देखो, तो एक बार और चला के देखते हैं। आ गया। देखो, तो क्या कह रहा था मैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आज हमको पढ़ने हैं। एक होता है जीडीपी पर कैपिटा, क्या नाम है? जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम याद है स्कूल वाली? भाई वो तो 10th क्लास में था फॉर्मूला, याद होगा आपको। पर कैपिटा इनकम क्या होती है सर? पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है वैसे सर? पर पर्सन कितना इनकम हुआ, है ना? पर कैपिटा इनकम मतलब स्कूल में क्या था? टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम, टोटल नेशनल इनकम देश की कितनी है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ऐसा होता था ना? टोटल पॉपुलेशन ऐसा होता था स्कूल में। यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया कि जो इनकम है वो 3 तरीके से फ्लो करती है। प्रोडक्ट जो बनता है, फिर वो बिकता है, कौन सा फेस? इनकम फेस। फिर वही पैसा खर्च होता है। तो मैं इनकम की जगह प्रोडक्ट नहीं बोल सकता क्या? बात तो एक ही है। हम डीपी को डोमेस्टिक इनकम नहीं बोलते क्या? बोलते ही है ना। नेशनल प्रोडक्ट को नेशनल इनकम नहीं बोल सकते क्या? तो फिर बोल सकते हैं ना। तो ऐसे एक फॉर्मूला बना हुआ है, क्या? जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा। क्या फॉर्मूला है इसका सर? टोटल देश की जीडीपी, जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन। जीडीपी को एडजस्ट कर देते हैं वो इन्फ्लेशन से। क्या मतलब हुआ इसका? जीडीपी अभी वाली नहीं ले रहे, करंट वाली, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन से। तो मतलब उसमें से इन्फ्लेशन का प्रभाव हटा रहे हैं। देखा वो टॉपिक भेजा था ना एक 27 मिनट वाला 3-4 दिन पहले, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। देखा दीदी आपने? नहीं देखा? देखा था? तो फिर आना चाहिए ना ये जवाब। ये जवाब आपसे आना चाहिए था, वो दे रहे थे। उससे मेरे को चाहिए ही नहीं, वो तो देगा ही देगा, मेरे को पता है आंसर इधर से आएंगे। आंसर जो इको पढ़े हुए हैं ये तो आप दे ही देंगे। आपसे आना चाहिए, नॉन इको वालों से क्यों नहीं आया? ये तो आना चाहिए था। मैंने जब बोला जीडीपी को एडजस्ट करेंगे किससे, जीडीपी में से इन्फ्लेशन का प्रभाव निकाल देते हैं, तो कौन सी जीडीपी आ जाती है? रियल वाली जीडीपी। तो वही तो है असली में, उसके लिए एक शब्द बोल दिया उसने, जीडीपी एडजस्टेड बाय। आगे बस में तो ये इसका कहने का मतलब ये कौन सी जीडीपी है? हाँ, तो ऑब्लिक करके रियल जीडीपी है ना सर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? डेफिनेशन इसकी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन होती है। क्या होता है जीडीपी पर कैपिटा? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सही है? या फिर क्या बोल सकते हैं? जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल देश की जितनी जीडीपी है रियल वाली, उसको डिवाइड कर दो सर किससे? टोटल पॉपुलेशन से। तो ये आ जाएगा कि पर पर्सन के हाथ में कितना जीडीपी आया। सर देश में जीडीपी कितनी है? सोचो अपनी देश की कितनी है, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हर बंदे के हाथ में, हिस्से में कितना जीडीपी का पोर्शन आ रहा है। सही है? तो जैसे मान लो ये पिज्जा है, ये 4 जनों में बट रहा है, इतना इतना, तो हर बंदे के हाथ में कितना पिज्जा आया? तो वैसे हर बंदे के हाथ में कितना जीडीपी का हिस्सा आया, उसे क्या कहते हैं? जीडीपी पर कैपिटा। आगे बस उनमें और एक चीज याद रखना है, क्या? इट इज द स्टैंडर्ड, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री। सर देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उसको ये इंडिकेट करता है। अगर ये चीज बढ़ रही है इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, मतलब इट इज एन इंडिकेटर। तो इसी में लिख रहा हूं मैं, थ्योरी में पूछ लेते हैं कई बार। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ किस चीज का? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज द इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? जीडीपी पर कैपिटा। खत्म। टॉपिक इतना सही था, ये इतना सही टॉपिक था, यहां से चालू हुआ यहीं खत्म हो गया। ये तो स्कूल में होता है, ऐसे ही बता दिया मैंने। कोई दिक्कत? हाँ कौन सा? हाँ पता है मेरे को, टॉपिक आएगा, टेंशन मत आएगा वो टॉपिक आएगा। वो टॉपिक एंड के लिए छोड़ा हुआ है, थ्योरेटिकल है इसलिए एंड के लिए छोड़ा हुआ है। चलो और सुनना, कल अपन ने, याद है कल की एक्स्ट्रा क्लास क्या पढ़ी थी अपन ने? कॉन्सेप्ट ऑफ
फटाफट से क्विक रिवीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट इनकम और ठीक है, तुम क्या जानते हो इसके बारे में बताओ। सबसे पहले सर कहां से चालू करते हैं अपन? सर देखो, सबसे पहले टोटल देश की, अगर डोमेस्टिक कहीं से भी चालू हो सकता है क्वेश्चन, अगर डोमेस्टिक इनकम से हो रहा है सिर्फ एनडीपी एफसी, तो सर इसमें ये क्या है? टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, टोटल देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर इसमें तो किसका भी जुड़ा हुआ होता है? तो सर गवर्नमेंट का हटाओगे ना, डीपी ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर टोटल वाले में से डीपी ऑफ गवर्नमेंट हटा दो तो क्या बचता है? डीपी ऑफ। सही है, ये वो मेहनत का पैसा है, मतलब इसको एक्चुअली ये क्या होता है? एनडीपी, एनडीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर हो गया भाई। एनडीपी में दोनों का हिस्सेदारी होता है, सही है, एनडीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और ये हो गया एनडीपी ऑफ गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट की कितने टाइप की इनकम होती है? अरे दो ही तो होती है सर। गवर्नमेंट के पास कहां से आता है पैसा? सर दो चीज जगह से, मतलब एक होता है इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड सरप्लस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, एनडीई, ऐसा शॉर्ट में बनाओ, है ना। तो क्योंकि अगर बेटा कई बार हो सकता है ये ना दे रखा हो, ये ना दे रखा हो, तो नीचे के दोनों दे रखे होंगे। अगर ये नहीं, वैसे तो ये चाहिए ना अपने को तो कई बार, लेकिन ये नहीं दे रखा होगा तो ये दोनों दे रखे होंगे, इन दोनों को ऐड करके ये कर लेना। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो क्या करते हैं मेरा अपन, बताओ सर। टोटल में से एनडीपी अगर हटा दें अपन इस गवर्नमेंट का हिस्सा, तो किसका बचेगा? प्राइवेट का। सर ये तो मेहनत का पैसा है जो देश में कमाया है प्राइवेट सेक्टर ने, लेकिन विदेश से भी तो मेहनत का कमाया है ना, उसको क्या बोलते हैं? एनएफआईए, वो जोड़ दो सर। अब ये क्या बन गया? नेशनल इनकम। तो कई बार क्वेश्चन यहां से भी चालू हो जाता है, एनएनपी एट, ये क्या है? मेहनत का पैसा हो गया ना पूरा, मेहनत का पैसा ही तो होता है नेशनल इनकम। मैंने कहा था नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स ओनली, उसमें सिर्फ मेहनत का ही होता है। तो या तो कहीं मेहनत की, मेहनत, मेहनत। तो मैंने क्या कहा था कल आपको, हो सकता है क्वेश्चन यहां से ना चालू होके कहां से हो जाए? तो फिर एनएफआईए फिर ऐड मत कर देना, क्योंकि डबल हो जाएगा फिर वो। समझ में आ गई? मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, तो एनएनपीएफ से आ गया, मेहनत का पैसा आ गया, मेहनत का पैसा आ गया पूरा का पूरा। इसमें क्या जोड़ दो? ऐड। तीन ट्रांसफर इनकम होती है सर। ट्रांसफर इनकम कौन कौन सी होती है? आईएनडी, टीपी ऑफ गवर्नमेंट, और क्या होती है बताओ? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम। तो ये तीनों को जोड़ दो, फ्री फोकट के पैसे, तो क्या आ जाते हैं सर? यही तो होती है प्राइवेट इनकम। सही है। फिर इसमें दो काम कर दो सर, सही है, तो इसमें से दो लेस चीजें लेस कर दो, एक सीपीटी, एक यूडीपी। सही है। क्या आ जाती है? फिर जो आ जाती है वो आपको मिली। मैंने क्या कहा था? प्राइवेट इनकम क्या होती है? द इनकम विच बिलोंग्स टू प्राइवेट। ये सिर्फ बिलोंग करती है, आपको मिली नहीं है। जो मिलती है उसे क्या बोलते हैं? सही है, वो आपको रिसीव हुई, द इनकम विच इज रिसीव्ड। लेकिन वो सिर्फ रिसीव हुई है सर, उसे आप अभी खर्च मन मर्जी से खर्च नहीं कर सकते अभी। उसमें से पहले तो और आइटम चीजें जाती है। क्या? डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनकम टैक्स। और एक और चीज सर, अगर कोई कंपलसरी पेमेंट्स हैं गवर्नमेंट को, तो कंपलसरी पेमेंट बोलते हैं, या मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली कंपलसरी पेमेंट जो सरकार को देनी है, चालान कट गया हो तो दोगे ना, तो कंपलसरी पेमेंट। अब आपके कोई दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया, आपने उसका जमानत भर दी, जमानत भर दी तो देना पड़ता है बॉन्ड। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। तो ये लास्ट में फिर जो आता है उसे क्या कहते हैं? इसको आप अपनी मन मर्जी से खर्च, तभी तो यही तो होते, वो इनकम होती है जो आप 12वीं क्लास में पढ़ते हो कि सर इनकम से आदमी दो काम करता है। कौन से? कंजम्पशन और कहां से करता था? नेशनल इनकम से दो काम करता है क्या? तुम्हारे हाथ में जो आता है उससे तुम दो काम करते हो। सही है। इनकम जो तुम्हारे हाथ में आती है उसी से तो दो काम करते हो, कंजम्पशन और सेविंग। अब सुनना, चलो ये तो हो गया सर। ये किसकी डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे थे हम? प्राइवेट सेक्टर की। सोचो, मान लो ये देश है, अभी तक किसकी डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे थे? प्राइवेट सेक्टर की। मान लो ये प्राइवेट सेक्टर है कि यार इनके पास कितना पड़ा हुआ है जिसको ये खर्च कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो इनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कभी कोई आपसे पूछे, बोले यार पूरे देश के पास कितना पड़ा हुआ है डिस्पोजेबल इनकम? अच्छा सुनना क्या पूछ रहा हूं मैं। पूरे देश की
मेहनत की इनकम को क्या बोलते हैं? पूरे देश की मेहनत, फैक्टर इनकम को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम भी तो बोलते हैं। अरे पूरे देश की अगर सिर्फ कौन सी इनकम बोल रहे हैं कि मेहनत की इनकम बोलेंगे तो असली में नेशनल इनकम बोल रहा है वो। लेकिन अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया? पूरे देश की कौन सी इनकम? अरे फैक्टर नहीं, डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब अब क्या पूछना चाह रहा है? डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि पूरे देश के पास कितना पैसा पड़ा है जिसको वो खर्च कर सकता है। तो उसके पास ट्रांसफर इनकम भी तो पड़ी है। हमारे देश के पास सिर्फ मेहनत का पैसा ही थोड़ी पड़ा होता है, कौन सा वाला भी पड़ा हुआ है। उसको तो हम हटा देते थे क्योंकि हमें क्या निकालना होता था? नेशनल इनकम। लेकिन अगर कोई पूछे देश के पास कितना पड़ा हुआ है तुम्हारे देश के पास जिससे तुम खर्च कर सकते हो, तो सिर्फ मेहनत वाला ही थोड़ा ना होता है, ट्रांसफर भी तो पड़ा है ना तुम्हारे पास। समझ गए? तो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नेशनल इनकम अलग कॉन्सेप्ट होता है और एक डिस्पोजेबल इनकम अलग कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल इनकम में सिर्फ किसका आता है? मेहनत वाला। डिस्पोजेबल इनकम में सारा आ जाता है देश का। तो एक नया टॉपिक है सर, इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, लेकिन कल ही पढ़ लेते, 10 मिनट लगता है मुश्किल से। तो पूरे देश की डिस्पोजेबल इनकम जो होती है उसको बोलते हैं एनडीआई। क्या बोलते हैं? पूरा नाम होता है नेट डिस्पोजेबल इनकम। अब सुनना, तो टोटल टॉपिक का नाम क्या है आपका? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सामने देखो, लिखने की जरूरत है, पहले समझो, आसान है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या मतलब होता है? पूरे कंट्री के पास हाउ मच इनकम इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। तो उसमें तो सब आ गया ना, कितना टोटल देश के पास पड़ा हुआ है जिसको वो खर्च कर सकता है। तो इसमें तो दोनों आ गए, फैक्टर इनकम भी आएगी और कल भी तो ली थी हमने वो प्राइवेट इनकम, लेकिन सिर्फ किसकी ली थी? प्राइवेट सेक्टर की फैक्टर इनकम और ट्रांसफर। लेकिन अब किसकी ले रहा हूं? अब पूरे देश की है। समझ में आया फर्क? इतना सा फर्क है, दोनों सेम बात ही एक ही है। लेकिन कल सिर्फ किसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहा था? प्राइवेट सेक्टर। अब किसकी निकाल रहा है? किसने पूछ लिया पूरे देश के पास कितना बड़ा है, तो उसमें भी तो फैक्टर इनकम भी जुड़ेगी। और समझ में आ गया? अच्छा, पूरे देश की फैक्टर इनकम को क्या बोलते हैं? अच्छा रुक जाओ, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में दो टॉपिक पढ़ने होते हैं, दो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, दो टाइप्स। एक होता है एनएनडीआई। क्या पढ़ते हैं? यही होता है मेन। एनएनडीआई का नाम पूरा नेट नेशनल, ये एनडीआई हो गया, इसके आगे एन लगा दो, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये निकलता कैसे है? बड़ा सिंपल है, ये ऊपर जो बात लिखी है इसको पूरा कर दो बस। फैक्टर इनकम क्या होती है देश की? बताओ, मेहनत वाली। एनएनपी एट एफसी होती थी ना, है ना। अब एक बार बताओ, फैक्टर कॉस्ट क्यों लेते थे, एमपी क्यों नहीं लेते थे? कल बताया था मैंने क्लास में। कभी भी अपन जब नेशनल इनकम लेते हैं तो एनएनपी एट एफसी लेते हैं, एमपी क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें एनआईटी ऐड होता है। एनआईटी सरकार की कौन सी इनकम होती है? फ्री फोकट की है, इसलिए हम उसको हटा देते थे आज तक। क्योंकि क्या निकालनी होती थी? मेहनत की। क्योंकि सर सरकार को वो जो आप दे रहे हो इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो तो बेटा फ्री फोकट के होते हैं। मेरी बात को समझो, तुम थोड़ी कोई पैसा कमाते हो, अभी कमाते हो? नहीं कमाते हो। सरकार अभी तो कोई तुम्हें बेनिफिट दे रही है तुम्हें डायरेक्टली? नहीं। फिर भी तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हो ना सरकार को, छोटी छोटी चीजें खरीदते हो, टैक्स दे रहे हो ना, इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिर तो ये क्या है? सरकार का फ्री फोकट का ही तो हुआ। तो अभी तक हम इसे हटा देते थे एनआईटी को, क्यों? क्योंकि ट्रांसफर इनकम होती थी। लेकिन अब तो जोड़ लेंगे, क्योंकि अब तो हमें कौन सी इनकम निकालनी है? पूरी। तो सरकार के पास ये इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा भी तो पड़ा हुआ है जिसको वो खर्च कर सकती है, ये पैसा भी तो अवेलेबल ही है। आज तक हटा क्यों देते थे? क्योंकि क्या निकालना होता था? नेशनल इनकम, जो कि सिर्फ फैक्टर इनकम होती है सर, इसलिए उसको हटा देते थे। लेकिन आज बुला लो वापस, बोला आजा भाई, फैक्टर इनकम नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं? डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहां तो तू भी आजा भाई, होता है ना, समझ में आई मेरी बात? ऐसा। तो इसमें सर क्या जुड़ जाता है? एनआईटी। ये जुड़ते ही क्या बन गया? ये बन गया ना,
सही है। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ दूं क्या बन जाता है वो, एनएनपी एट एमपी बन जाता है। ये जुड़ गया। अच्छा बस इसमें एक आइटम और जोड़ना है और काम खत्म। सर ये देश का फ्री फुकट का जोड़ लिया आपने, देश के अंदर जो गवर्नमेंट के पास फ्री फुकट का होता है। सर एक विदेश से भी तो आता है, विदेश से भी तो फ्री फुकट का आता है, उसे क्या बोलते हैं, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम। ये लो, अगर इसमें आप ये भी जोड़ दो, अच्छा इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एमपी, क्या बोलते हैं इसको, अभी बताया ना मैंने। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड कर दी, क्या बन गया वो, और इसमें बस एनसीटी ऐड कर दो और ये क्या बन जाता है। भाई देखो ये मेहनत का, मतलब अब मेहनत का तो कौन सा था, ये मेहनत का, और ये दोनों कौन से जोड़ दिए, ट्रांसफर के। मेहनत वाला प्लस ट्रांसफर इनकम पूरे देश का आ गया, ये लो। इसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। समझ गए, ये हो गया ना फैक्टर इनकम। ये दोनों कौन सी हो गई, खत्म। क्लियर है। अच्छा दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एनएनडीआई और एक क्या होता है इसका बड़ा भाई, नेट का बड़ा भाई क्या होता है, तो जीएन। ये कैसे निकालोगे, अरे यार ये एनएनडीआई में क्या ऐड कर दो, इसमें क्या ऐड कर दोगे, डेप, क्या बन जाएगा वो, सही है। इसमें प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, तो वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है, सही है, खत्म। अरे आया ना, एनएनडीआई कैसे आया है बताओ, फॉर्मूला बताओ चलो। सर मेहनत वाला देश का, मेहनत वाला क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। इसमें फ्री फोकट के दोनों जोड़ दो, दो ही हैं। एनआईटी देश के अंदर फ्री फोकट का मिलता है गवर्नमेंट को, और ये बाहर से भी आता है कुछ फ्री फोकट का, ये लो दोनों जोड़ दिया, ट्रांसफर इनकम। तो मेहनत वाली तो आई गई और ट्रांसफर भी आ गई, बस इसी को तो बोलते हैं क्या है, जो सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है जिसको वो खर्च कर सकती है। इन दोनों को जोड़ के क्या बोल देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या नाम बोल सकते हैं, और एनएनपी एट एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम, लो जी खत्म हो गया। और इसमें एनएनडीआई में क्या जोड़ दें अगर अपन, तो क्या बन जाता है वो, खत्म बात। डेप्रिसिएशन के तीन नाम, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और सीसीए। नाम है बस वो, याद रखना, कुछ भी नाम आ सकता है, सीएफसी, सीआरसी, सीसीए, कुछ भी आ सकता है, बताए हुए, खत्म, खत्म टॉपिक। करंट ट्रांसफर ही जोड़ता है, नहीं एक साल के निकाल रहे हैं ना, वैसे भी कैपिटल ट्रांसफर का तो फायदा लंबे समय तक होता है। और बोलो खत्म। अब सुनो, इसके बाद एक छोटी सी चीज और आपको बता देता हूं, कुछ फॉर्मूले हैं, आईसीआई कुछ चीजों को अलग तरीके से बताता है, बात वही होती है लेकिन उसे अलग तरीके से बताता है। याद है फैक्टर इनकम को और क्या बोलते हैं, अर्न इनकम, बताया था मैंने, मेहनत का होता है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, अनअर्न्ड इनकम। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, और प्राइवेट इनकम में क्या आता है, दोनों ही आती है सर। तो असली में ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी तक क्या बोलते थे अपन कल, प्राइवेट इनकम क्या होती है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ऐसा कहते थे। लेकिन अगर मैं इन दोनों की जगह क्या वर्ड यूज भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। क्या होता है सर प्राइवेट इनकम, इट इज द टोटल ऑफ अर्न इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम, वेदर इट इज अर्न वेदर इट इज अनअर्न्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। जब हम जोड़ लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट इनकम। ऐसे वर्ड्स आईसीआई यूज कर सकता है, तो याद रखो ये सारी चीजें। देखो समझ में आ गया सभी को यहां पे। अब कुछ बातें, जीडीपी वाला तो डिफलेटर तो पढ़ ही लिया था अपन ने। देखो आईसीआई की बुक आ गई ना सबके पास, कल लेके आना, है ना, पीली आईसीआई वाली जो बुक है वो याद से। देखो भाई, तो
एक सेकंड, पीडीएफ देखो, कॉपी का है, कॉपी वो नोट्स भेजे हुए ना हैंड रिटन, तो लिखे नहीं, वो लिखने भी तो है। तो देखो एक और चीज है, आईसीआई क्या कहता है, अलग अलग चीजें कहता है, कुछ एक उसने फॉर्मूला दिया गया है, पर्सनल इनकम का एक फॉर्मूला होता है, तो वो भी आप याद कर लो। पर्सनल इनकम कल पढ़ा था ना अपन ने, ऊपर है क्या, अभी मिटा दिया गया, ये रहा ये रहा ये रहा। तो ये जो पर्सनल इनकम है, इसका उसने एक और फॉर्मूला दिया है। इसको वो क्या कहता है, सुनना कि पर्सनल इनकम में क्या आता है, ये जो आई ना पर्सनल, ये वाली इनकम बोलो कैसे आती है, इसमें से हम क्या करते हैं, देखो आपने यूडीपी को, आपने दो आइटम इसमें से लेस कर दिए है ना। अच्छा, असली में ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली बोल दे वो, तो ये आया कैसे पर्सनल इनकम, ये जहां से आया है ना असली में, तो ये कहानी कहां से चालू हुई है। अरे बिना प्राइवेट के पर्सनल निकल जाएगा क्या, नहीं। डायरेक्टली पर्सनल आ सकता है क्या, नहीं ना, अरे वो प्राइवेट से ही तो आता है। तो मतलब ये पूरा है ना फॉर्मूला, तो समझ में आ गई मेरी बात। अरे फॉर्मूला तो मतलब पूरा हुआ। अगर तुम्हें बोले पर्सनल इनकम निकालो, तो ये पूरा नहीं लगाना पड़ेगा क्या, पूरा ही लगाना पड़ेगा ना। तो फिर असली में ये बड़ा फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप देखोगे ना फॉर्मूला को ढंग से, तो इसको अगर आप देखोगे तो इसमें देखो, ये मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ऐसे, जैसे ये कौन सी इनकम हुई, ये कौन सी इनकम हुई, मेहनत वाली, द इनकम विच इज अर्नड, ठीक है। हमने कौन सी इनकम ऐड करी, विच इज इनकम रिसीव्ड बट नॉट, सही है। जो इनकम हमने ऐड की, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम सर, ये वो इनकम है जो हमें मिली है लेकिन हमने अर्न थोड़ी करी है, तो सही है। इसको वो क्या कहता है, इनकम, इसको ऐड किया ना आपने, तो हम क्या ऐड करते हैं, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, सही है, ठीक है। ये तो मेहनत वाली है ही, फैक्टर इनकम, ये तो फैक्टर इनकम से ही, टोटल फैक्टर इनकम हो गया। फैक्टर इनकम क्या होती है, अर्न इनकम। अर्न इनकम में क्या जोड़ दिया, वो इनकम जो मिली है बट नॉट, इनकम रिसीव्ड बट नॉट, कमाई तो नहीं ना तुमने। और क्या माइनस किया है आपने, इसमें दो आइटम को आपने माइनस किया, ये दोनों को क्यों किया, ये क्या है, ये वो है इनकम अर्नड, इनकम रिसीव्ड नहीं, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ये कौन सी इनकम है, अलग ये वर्ड बदल दो, इनकम, ये दोनों आइटम कौन से हैं सर, ये इनकम आपने अर्न तो करी है लेकिन ये आपके हाथ में नहीं आती है, मांगते ले जाते पहले ही। तुमने कमाई है लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आता है। अरे समझे मेरी बात, सुनना। मान लो आज तुम नौकरी कर रहे हो, सीएओ है ना, अब सीएओ जॉब कर रहे हो तो बढ़िया पैकेज होते हैं। मान लो 30 लाख रुपए के ब्रैकेट में आते हो आप, 30 लाख रुपए कमा रहे हो यार, पैकेज आपका मान लेते हैं 30 लाख का। अब यार उसमें से बिना फालतू का सरकार को क्या देना पड़ता है आपको, अब मेरे को एक बात बताओ यार, है ना। या मान लो तुम्हारी कंपनी है, सॉरी सीपीटी ले रहे हैं ना, डायरेक्ट टैक्स तो नहीं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ले रहे हैं। अब यार तुमने मेहनत करके कंपनी बनाई, उसमें से गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दे रहे हो, फ्लैट 25%, कमाया 1 करोड़ रुपए, 25 लाख सीधा सीधा दे दिया, तो कमाया तो तुम नहीं था ना। तो एक्चुअली आपके पास आया कितना, 75, लेकिन कमाया कितना था, तो वो 25 क्यों हटा दिया, क्योंकि सर वो क्या है, कमाई तो थी हमने, इनकम अर्नड बट नॉट, आया समझ में। तो ये होता है।
तो वो इसकी जगह ये नाम यूज कर सकता है कई बार। इनकम, ये क्या है? इनकम अर्न बट नॉट, अरे आई बात समझ में, ये कहानी कहना चाह रहा था बस मैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो बेटा ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा कई बार, है ना। तो ये नेशनल इनकम का, इसका पर्सनल इनकम का एक और फॉर्मूला होता है। चाहूं तो इधर ही लिखूं क्या कहीं साइड में? पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम, मतलब मेहनत वाली, मेहनत वाली आ गई ना पूरी, ठीक है, ये तो पूरी आ गई मेहनत की, ठीक है। नेशनल इनकम ऑफ प्राइवेट वाला, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का हटा देते हो ना आप। नेशनल इनकम में दोनों का हिस्सा होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हटा दोगे किसका बचेगा? तो प्राइवेट वाला हिस्सा प्लस ये तो मेहनत का हो गया, ये तो फैक्टर इनकम हो ही गया, प्लस क्या करते हो इसमें? ऐड करते हो एक आइटम, इनकम जो मिली तो है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ये तो आप ऐड करते हो और क्या माइनस करते हो? वो माइनस कर देते हो क्या? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सही है क्या? बोलो बोलो बोलो। और बताओ जरा किसके लिए कहना चाह रहा है वो? ये किसको बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। कॉन्सेप्ट तो समझो। और ये किसको बोलते हैं? सीपीटी और यूडीपी। ये वो इनकम है जो आपने कमाई तो है लेकिन आपके हाथ में नहीं आती है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। बोलो क्या कह रहे हो? धीरे धीरे बोलो, आ रहा हूं। गवर्नमेंट की नेशनल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? वो दोनों से, जीएडी एनडी, मैंने कहा था किसी से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन तो कहीं से भी चालू हो सकता है। हाँ, गवर्नमेंट की हटा के ही ले रहे हैं अपन, प्राइवेट वाली सिर्फ। हाँ, और उसमें से आप गवर्नमेंट का हटाओगे क्योंकि वो देगा दोनों आइटम आपको। हटाएंगे कैसे? माइनस करके, गवर्नमेंट वाली दोनों। जैसे बताया था कि 1 लाख करोड़ टोटल देश की नेशनल इनकम है मान लो। आप तो नेशनल इनकम से चालू कर रहा हूं मैं। इसमें से आपको ये दे रखा होगा कि गवर्नमेंट का हिस्सेदारी कितना है, सब देगा। हाँ, और नहीं देगा तो वो नीचे का आइटम देगा। हाँ, तो डोमेस्टिक तो है, कर देना माइनस, क्या दिक्कत है? नेशनल गवर्नमेंट थोड़ी बाहर से कमाती है, वो तो इंसान ही, आप अपन आदमी लोग कमाते हैं, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट थोड़ा ना बाहर से कमाती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, गवर्नमेंट थोड़ा ना कमाती है। वो तो गवर्नमेंट तो देश में ही है। रेलवे कहाँ चलती है? इंडिया में। अरे सही तो बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट के जो बिजनेस हैं वो कहाँ हैं? मतलब अपने इंडियन गवर्नमेंट के बिजनेस तो देश में ही ना। इसको डोमेस्टिक भी बोल दो, इसको नेशनल भी बोल दो, ये कहना चाह रहा हूँ। डोमेस्टिक ही क्या होता है? नेशनल। समझ में आ गई क्या? अरे ऐसी फालतू बात बोलना मत, इनको बोलना पड़ता है, कंफ्यूज होंगे फालतू। क्या होता है, एक छोटा कंफ्यूजन फालतू क्रिएट हो जाता है वो। चलो समझ गए? ठीक है, भूल जाओ। ठीक ठीक है, ठीक। चलो हो गया, ये हो गया। अब ठीक है, ऐसे ऐसे देखते हैं अपन। कई चीजें हैं जो हमको देखनी है। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ क्या है, हमको ये बुक से भी देखना है क्योंकि एक भी नंबर नहीं कटाना है अपने को ना। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इन सब की डेफिनेशंस वगैरह अपने को देखनी है सबको। अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पर कैपिटा इनकम आते ही बताया था। क्या बताया था, क्या होता है ये? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, कंट्री का जीडीपी को डिवाइड कर दो, एडजस्टेड बाय, मतलब कौन सी जीडीपी की बात चल रही है? उसको किससे डिवाइड कर दो? डिवाइड बाय द, खत्म। फॉर्मूला ही उसकी डेफिनेशन है, समझ लो। जीडीपी रियल वाली, मतलब जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन से जिसको एडजस्ट कर दो, डिवाइडेड बाय, इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। और ये क्या होता है? इट इज एन इंडिकेटर ऑफ
पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स करके कि 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा होता है इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री, अपने देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये कौन सा इंडिकेटर बताता है, जीडीपी पर कैपिटा बताता है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। उसके बाद ये भी सारा रीड आउट करोगे एक बार। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम मेहनत वाला, नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सही है। तो ये गोला बना दिया। नेशनल इनकम तो सर मेहनत का होता है ना, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कितना मेहनत का इनकम कमाया, याद आ गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम या नेशनल इनकम बोलते हैं अपने देश की इनकम। अच्छा, लेकिन पर्सनल इनकम मेहनत की नहीं होती सर, पर्सनल इनकम क्या होती है, द इनकम वेदर अर्नड और नॉट अर्नड, सही है। जो भी इनकम आपने कमाई या नहीं कमाई फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जहां से सब जगह से जोड़ लो आप, सही है। सो पर्सनल इनकम में सब जुड़ा हुआ होता है। इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड में और कौन आता है, एनपीओ भी आ जाते हैं, वो भी हाउस होल्ड में ही है ना। अरे हाउस होल्ड में असली में प्राइवेट सेक्टर अपन बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आ जाता है, कल बताया था मैंने सर, इसमें हाउस होल्ड भी आ गए, इंडिविजुअल्स, फर्म्स और एनपीओ भी आ जाता है। वो बेचारा कहाँ जाएगा, अरे वो भी उसी का हिस्सा है, सही है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ इनकम अर्नड, सही है। एंड पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है सर, इट इज द मेजर ऑफ इनकम अर्न, मेहनत वाला होता है। नेशनल इनकम में हमेशा चीज किसकी ली जाती है, अरे वापस से 2 बार बोल रहा है कि नेशनल इनकम तो कौन सी इनकम होती है, इट इज द इनकम अर्न, बट पर्सनल इनकम अलग होती है सर। पर्सनल इनकम क्या होती है, बोलो, पर्सनल इनकम इज द मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम, करंट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज वेदर अर्नड विच मे और मे नॉट हैव अर्नड, चाहे आपने कमाई हो या सारी जोड़ लो सर, सही है। फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, देश के अंदर मेहनत वाला, देश के बाहर वाला भी मेहनत वाला जोड़ा था, फिर देश के अंदर ट्रांसफर इनकम, फिर बाबू से जो आई वो भी जोड़ा था, सारी जोड़ा ना भाई, ठीक है। सारे ट्रांसफर पेमेंट्स जोड़ लिए थे सर। गवर्नमेंट कौन कौन से ट्रांसफर पेमेंट देती है आपको, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, अरे ओल्ड एज पेंशन, सीनियर सिटीजन, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता, सही है, वेलफेयर अलाउंस, ये सब सरकार फ्री पकड़ का देती है, सही है। अब सुनना, ये कुछ रीड करना है, बस ये चीजें रीड करनी है, अपन पढ़ चुके हैं सब कुछ, समझो। फुल नंबर चाहिए तो आपको पूरा गो थ्रू करना है अंदर तक, क्योंकि इसी बुक में से आता है जो भी क्वेश्चन आता है सर। मैं इसके बाहर कुछ नहीं आता है, इसी में से आता है जो भी आता है सर। मैं ये कोई मैथ्स नहीं है 11वीं क्लास की 10वीं क्लास की कि बोला सर एनसीईआरटी से आता है या आरडी शर्मा से आता है, अरे इसी स्टडी मटेरियल से आता है। इसको अच्छे से घोट लो, कुछ भी इसके बाहर नहीं जाएगा, समझ में आया, समझ भी लो और इसको घोट भी लो, एक एक चीज़ को नज़र में भी ले लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो चीज़ समझने से ही नहीं है, समझना ही थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है, समझने से ही तो इसलिए तो कट जाते हैं 12वीं क्लास में, फुल क्यों नहीं आते नंबर आपके, क्योंकि एमसीक्यू में कट जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है एमसीक्यू समझने का ही गेम थोड़ी होता है, याद भी रखना होता है, फोटोग्राफिक मेमोरी भी रखनी होती है कि कहाँ पढ़ा था अपन ने, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा होता है। इंडिविजुअल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनकम, बस ये रीड आउट करना है अपने को, क्योंकि पढ़ तो चुके हैं ना पूरा टॉपिक। अरे पर्सनल नहीं पढ़ा तुमने, प्राइवेट इनकम बढ़ा, पर्सनल इनकम बढ़ा, सब मैं बस दिखा रहा हूं यहां से, तो रीड आउट करना है बस आपको ये पूरा। इंडिविजुअल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनकम विच दे डू नॉट एक्चुअली रिसीव, सही बात है, विच दे डू नॉट एक्चुअली रिसीव, कौन सी चीज हटा देते हो आप, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, वो तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो ट्रांसफर इनकम, और क्या हटा देते हो, इनकम अर्न बट नॉट, क्योंकि अब कमाया तो अपन नहीं है ना, वो भी, वो जो तुम यूडीपी को दे रहे हो, वो जो सीपीटी देते हो, कमाया तो अपन नहीं, कमाया कितना था, 75 लाख या 1 करोड़, 1 करोड़, समझ लो, वो 25 लाख भी तो अपन ने कमाए ही है ना, बस वो दे देते हैं सर हम, क्योंकि वो इनकम अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड, सही है। तो ये तो बोल रहा है यूडीपी और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, तो ये सब हम दे देते हैं। पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स, पर्सनल इनकम में क्या नहीं आता सर, यूडीपी नहीं आता, हटा देते ना, तो यूडीपी नहीं आता, यूडीपी का दूसरा नाम क्या होता है, नाम बदल के तुम उसको लग रहा है कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट बना देगा, बताया नहीं था मैंने आपको, यूडीपी का दूसरा नाम क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, एक और नाम बताया था कॉर्पोरेट सेविंग्स, 2 नाम बताए थे, रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। और क्या हटा देते हैं इसमें से, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हटा देते हैं, सीपीटी, बस वही है।
और कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, ऐसे रीड करना है। हाउस होल्ड, अब ये क्या था, जो हाउस होल्ड देता है, ऐसे हाउस होल्ड को फ्री फोकट में क्या क्या मिलता है, हाउस होल्ड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम दी फर्म्स एंड दी गवर्नमेंट। सही बात है, आप लोग हाउस होल्ड, आपको फ्री फोकट का क्या मिलता है प्राइवेट सेक्टर को, सर गवर्नमेंट से, फर्म से फ्री फोकट का काफी मिलता है हमको, ठीक है। हाउस होल्ड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, दे ऑल्सो मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स टू फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है। एज सच, सुनो क्या कह रहे हैं, हाउस होल्ड्स मतलब आम आप लोग है ना, आपने पढ़ा है लैंड लेबर कैपिटल इंटरेस्ट। कैपिटल को क्या मिलता है, अगर आपने किसी को कैपिटल दिया आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट देती है आपको IND, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, गवर्नमेंट भी देती है। अरे वो एक असली में क्या होता है, देखो ICI तो खैर भगवान तगड़ा ही बनाता है ICI, सुनो, तो इंटरेस्ट आपके पास गवर्नमेंट से आता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ऐसे ही मान लो आपने किसी दोस्त को लोन दिया, कल बताया था मैंने, ये एग्जांपल भी दिया था कि मैंने मेरे दोस्त को लोन दिया और कौन से पर्पस के लिए दिया, बिजनेस खोलने के लिए दिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो तो मेहनत का कहूंगा उसे। लेकिन अगर मैंने कंजम्पशन पर्पस के लिए दिया, तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब है और मैंने उसको लोन दिया, उस पर जो ब्याज आता है उसको क्या मानते हैं अपन हमेशा, बस वहां से भी आता है ना। अब ये बल लाइन समझ में आ गई कि हाउस होल्ड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड फ्रॉम द फर्म्स ऑल्सो। मान लो मेरी कंपनी ने मेरे दोस्त की कंपनी को हेल्प कर दी, लोन दिया, काय के लिए, अरे कंजम्पशन पर्पस, तो वो जो ब्याज बदले में दे रहा है एक तरीके से वो भी तुम्हारी क्या है, ट्रांसफर, तो तुम्हारे को मिलता है। ऐसे तुमको देना भी तो होता है, मान लो तुमने दोस्त से कभी लोन लिया हो तो, समझ गए, तो दोनों का क्या ले लेते हैं अपन, नेट ले लेते हैं। तो इसलिए वो बोल रहा है दोनों का नेट ले लिया। एज सच करना कभी नहीं है, बस ऐसे रीड आउट कर रहे हैं। एज सच द नेट इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स, भाई गवर्नमेंट और फर्म अपने को देती भी है इंटरेस्ट और अपन भी उनको देते हैं, ऐसे ही, तो दोनों का क्या हो गया, नेट हो गया, तो दोनों का नेट हो गया। इट इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम में से क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, ऐसा वो कह रहा है। कोई काम की लाइन नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रीड आउट कर रहे हैं बस, हमें क्या काम का है क्या काम का नहीं है वो देख रहे हैं बस, ठीक है। पर्सनल इनकम फॉर्म्स द बेसिस फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम, तो पर्सनल इनकम एक फॉर्मूला दे दिया उसने। सर नेशनल इनकम में क्या जोड़ दो, नेशनल इनकम कौन सी होती है, मेहनत की, क्या जोड़ा था अभी अपन ने इसमें, अरे ये बताया था ना अभी, इनकम रिसीव्ड, सर इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इनकम जो रिसीव बट नॉट अर्नड, वो तो ऐड करते हैं, देख रहे हो बावली पूंछ को, अब कुछ ऐड ही किया क्या नहीं है, बावली पूंछ नहीं है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, तो मेरे को लग रहा था ये माइनस में दे रखेगा देना, ठीक है, तो सही है। तो हम कौन सी ऐड करते हैं, ट्रांसफर इनकम, क्या हटा देते हैं सर, दो चीजें, यूडीपी सीपीडी, एक नाम उसने ऊपर अभी एक्स्ट्रा बोला था अगर आपने ध्यान दिया हो तो, इसके अलावा भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पता नहीं क्यों डाल दिया लीद, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे पढ़ने में क्या जा रहा है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। क्या कह रहे हो, अच्छा अच्छा, आप नौकरी करने गए, आपको पैकेज लगा 15 लाख का, आपका एम्प्लॉयर उस 15 के अलावा और दे रहा है, फ्री फोकट का है ब्रो, तो है तो फ्री फोकट का ना, लेकिन वो आपको अच्छा मिल कहाँ रहा है, वो तो फंड में जा रहा है, वो भी आप ही का पैसा, इनकम अर्नड, अरे पीएफ में तो जाता रहता है ना, बाद में मिलेगा ना, ग्रेचुटी पेंशन फंड रिटायरमेंट फंड उनमें तो बाद में मिलेगा ना, उनमें से जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे क्यों कर रहे हैं माइनस। अरे आप समझ गए, कैश इन हैंड बोलते ना, कि एक्चुअली तनख्वाह कितनी आती है हाथ में, कट कुटा के आती है ना, तो वो जो पैसे कट गए
वो कट गए ना, वो तो बाद में मिलेंगे, अभी तो नहीं मिले ना। ये अब आप समझे, सोचो देश की क्या निकाल रहे हैं इस साल की पर्सनल इनकम, तो उसमें मैं भी तो हूँ, देश के अंदर मैं भी हूँ, मान लो मैं कहीं नौकरी करता हूँ तो मेरा जो पीएफ कटता है वो तो आ गया, चलो मेरी तो सैलरी ले ली, लेकिन जो मेरा एम्प्लॉयर डाल रहा है वो मुझे अभी थोड़ी मिलेगा, वो इनकम अर्न बट नॉट, तो इसलिए डाला ना उसने यहां पे। अरे आई वाज अर्न तो है, कमाया तो मैंने ही है, लेकिन बट नॉट अभी नहीं मिलेगा ना, कब, बाद में। आ गया, समझ में आ गया, इसलिए वो डाल दिया उसने नाम। समझ में आया क्या, पक्का, ठीक है। एक पता नहीं फर्जी फॉर्मूला बावड़ी पूछने यहां पे डाल दिया, ये भी देख लो जरा। देखो लास्ट में क्या कह रहा है, पर्सनल इनकम इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स, सही बात है, पर्सनल इनकम में तो सब आता है, मेहनत का भी ट्रांसफर का भी, सही है। एग्जाम्पल पेंशन विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम, बताया सर ऑलरेडी, बार बार क्यों बता रहे हो। अरे पर्सनल इनकम मेहनत का होता है, ट्रांसफर और नेशनल इनकम, सॉरी उल्टा बोल दिया, नेशनल इनकम मेहनत का होता है सिर्फ, और पर्सनल इनकम में ट्रांसफर भी जुड़ जाती है, सही है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला दे दिया इधर, इसको भी देख के जाना, नेशनल इनकम में से क्या माइनस कर दिया, अरे यूडीपी, अरे वो तो करते ही हैं हम, करते ही है ना सर, है ना, और एक और क्या माइनस कर दिया, देखो सीपीटी, सर वो भी तो करते ही है माइनस, ठीक है। नेशनल इनकम से चालू हो रहा है, तो नेशनल इनकम में से अपन शॉर्ट में बनाते यूडीपी और सीपीटी, ठीक है। फिर इसमें अपन क्या करते थे, ऐड, ये तक क्या हो गया, माइनस क्यों किया, ये वो इनकम है, द इनकम अर्न बट नॉट, समझ गए मेरी बात, है ना। अब ऐसे ही कई बार आप भी तो दूसरों को इंटरेस्ट देते हो, है ना, आप भी एक, अभी बोला ना अपने, इंटरेस्ट अपने को मिलता भी है और इंटरेस्ट अपन दूसरों को, सही है। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट, ये बोल रहा था ना ऊपर, दोनों को जोड़ के नेट निकाल लेते हैं, तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट पेड बाय द हाउस होल्ड, पेड बाय द हाउस होल्ड, पेड, रिसीव्ड नहीं, पेड। अरे इंटरेस्ट मिलता भी है, इंटरेस्ट देते भी हैं, तो नेट कह रहा है वो कि नेट आपने जो उसको दिया, अज्यूम कर रहे हैं कि मिला कम और दिया, समझ में आ गई मेरी बात। अगर मान लो मैं हूं, मुझे इंटरेस्ट मिला 5 लाख, ठीक है, मैंने दिया 2 लाख, तो नेट मुझे कितना मिला, 3 लाख मिला, नेट रिसीव्ड बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे मिला 5 लाख और मैंने दिया 7 लाख, तो नेट मुझे मिला या दिया, दिया, तो फिर तो माइनस कर दूंगा ना, जो मिलता है उसको ऐड करते हैं, तो जो देते हैं उसको, इसलिए उसने ये माइनस डाल दिया इधर। तो माइनस द नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड्स, तो एक माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट भी इधर डाल देंगे हम। देखो अपन जो किसी को इंटरेस्ट देते हैं वो क्या है, कमाई तो अपन ने, लेकिन मिला नहीं। इनकम, ये भी क्या एक तरीके की इनकम, अर्न बट नॉट, दे दिया ना इंटरेस्ट तो अपन ने, ऐसा, इसको भी माइनस कर देना बस। और क्या लास्ट में एक जोड़ दो बस, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट, तो जो भी ट्रांसफर पेमेंट उनको मिला, ये वो है इनकम रिसीव्ड बट नॉट, ये वो इनकम है ट्रांसफर वाली। कहां गया, अरे यार गायब ही हो गया क्या, ये रहा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, और कुछ इसमें मत देखना, फालतू कंफ्यूज हो गए, करना कहीं नहीं पड़ेगा, ये तुमको टेंशन की बात नहीं है बस, लेकिन इसको छोड़ना मत, करके जाना है ना, बैक और नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करके जाना, ये वाला फॉर्मूला भी देख के जाना इसको, ठीक है। पर्सनल इनकम का एक फॉर्मूला और दे दिया उसने, ठीक है। अगर अपन देखें इधर लिख देंगे, इधर ये भी, ठीक है, लिख देते हैं गंदा फॉर्मूला, अच्छा नहीं लगता है, ढंग से नहीं बताता है, कंजर है। पर्सनल इनकम का क्या फॉर्मूला है सर, पर्सनल इनकम का एक फॉर्मूला उसने दिया है आईसीआई वाला, ये मैं आईसीआई के बता रहा हूं, मैंने तो मेरे कल ही बता दिया आपको। क्या है फॉर्मूला सर, एनआई में यूडीपी माइनस किया, सीपीटी माइनस किया, एक और था वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर वाला, क्योंकि वो भी क्या है, इनकम
अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अभी मिला नहीं ना हमें, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोलते हैं, ऐसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वो डायरेक्टली दे रखा होगा, उसको भी माइनस कर दो। फिर एक आरो आइटम माइनस कर दिया उसने, अजीब सा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स पेड बाय द, ये पूरा नाम याद रख लेना यार। और फिर एक आइटम ऐड कर दिया, क्या, ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, मेन बात ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड, इतना याद रखो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट पेड, बस खत्म हो गया। तो ऐसे ये कुछ अदर टॉपिक्स होते हैं बेटा, ये भी हमको देखने होते हैं। ये अब आप बताओ, इसके बाद कहीं से आ जाएगा क्वेश्चन, कटेगा नंबर, आ जाएगा क्या कहीं से भी कुछ, कैसे आ जाएगा, सब तो कर लिया, सब कर लोगे तो कुछ कहीं से आएगा ही नहीं। चलो अब सुनो, इधर ये पढ़ा चुका हूं, यहां पे अपन ने क्या नाम पढ़ा था, अरे अपन तो क्या बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मैंने कहा ना ये हर चीज उल्टी करता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये गालीबुल बीच ऐसे उल्टी बोलता होगा पहले जो वर्ड होता है पहले होता है, बाद में जो होता है बाद में होता है। अपन पीडीआई बोलते हैं, सही है, पीडीआई ही बोलना चाहिए, अभी आईपीडी भी बोल सकता है, इनकम पर्सनल डिस्पोजल खैर आईसीआई है, इसको माफ कर दो, इसके नाम में ही आता है। तो पीडीआई कैसे आता है सर, अरे पर्सनल इनकम में से क्या हटा देते हैं, दो चीजें कौन सी, डायरेक्ट टैक्स और कंपलसरी पेमेंट्स बताया था ना भी आपको मैंने, तो उसको यहाँ पे नॉन टैक्स पेमेंट उसने बोल दिया, वाह क्या बात बोली। तो सर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है, अरे पीडीआई का फॉर्मूला क्या देता है वो, सर पर्सनल इनकम में से क्या माइनस कर दो, डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो और एमआर माइनस कर दो, बस वही तो है। सीक्वेंस क्या होता है, प्राइवेट, पर्सनल, पर्सनल डिस्पोजेबल, लेकिन ये बावली पूछ है, पहले पर्सनल फिर पीडीआई फिर बताएगा प्राइवेट दिखाऊं तुमको। अच्छा अभी ये पढ़ लिया क्या, एनएनडीआई जीएनडीआई, ये देश का होता है, अभी प्राइवेट वो था प्राइवेट सेक्टर वाला, ये किसका है, देश का। देश का कैसे निकालते हैं सर, पूरे देश की मेहनत की इनकम, पूरे देश की मेहनत की इनकम क्या होती है, नेट नेशनल इनकम, इसमें वो आ गया NNP8FC मेहनत वाली प्लस NIT, ये पूरा ऐसे। फिर क्या जोड़ना होता है, फिर तो एक ही आइटम जुड़ता है बस, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम NCT फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, खत्म का, सही बात है। ठीक है, GNDI तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं सर। फिर ये देखो क्या बता रहा है, वाह यार बहुत ही तगड़ी बात बता रहा है, देखो इधर बहुत ही गजब है आईसीआई, वो ये बता रहा है, सुनना देखो क्या बता रहा है, बहुत तगड़ा आदमी है, कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो प्रकार का होता है, अब बता रहा है लेकिन दो प्रकार का होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ, और बोलो प्राइवेट का कैसे निकालते हैं, बोलो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से गवर्नमेंट का हटा दो, गवर्नमेंट के कौन से दो होते हैं, ये दोनों, तो अगर मैं टोटल वाले में से ये दोनों हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, डीपी ऑफ, अब बता रहे हैं, बस थोड़ा लेट बता रहे हैं ना, थोड़ा बताओ, पर्सनल इनकम पहले बता दिया, सब पहले बता दिया, लेकिन ये बाद में बता रहा है, गजब आदमी है। तो ये लो सर, ये भी अब बता रहा है। तो इनकम फ्रॉम डीपी अक्रूइंग टू, सर टोटल देश की डोमेस्टिक इनकम में दो भाग होते हैं, इट इज कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी होती है ना, कौन कौन सी, इनकम फ्रॉम डीपी ऑफ गवर्नमेंट, इनकम फ्रॉम डीपी ऑफ प्राइवेट, सही है। गवर्नमेंट का जो डीपी होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो ही तो होती है उसमें इनकम, इनकम फ्रॉम GAD गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और NDE नॉन डिपार्टमेंटल, यही तो पढ़ाया था। अगर टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर मैं ये दोनों हटा दूंगा तो किसकी बचेगी, प्राइवेट की, तो यही तो बोल रहा है, ये लो फॉर्मूला, टोटल डोमेस्टिक इनकम में से अगर मैं गवर्नमेंट वाली हटा दूंगा, ये GAD वाली और NDE वाली, तो क्या बचेगा, डीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, खत्म, समझ गए। अरे टोटल देश के प्रोडक्ट में से माइनस डीपी किसका हटा दोगे, गवर्नमेंट का, तो किसका बचा, करेक्ट। और गवर्नमेंट की डीपी कितनी होती है, दो ही तो होती है,
जीएडी और खत्म। ओहो, प्राइवेट इनकम अब बताएंगे भैया, भूल गए थे भैया। प्राइवेट इनकम बाद में बताते हो, सबसे बाद में। क्या होता है प्राइवेट इनकम? डेफिनेशन सुन लो भैया, इनकी क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। तो क्या होता है प्राइवेट इनकम? इट इज द मेजर ऑफ, बेटा ये पूछता है क्वेश्चन में, इट इज द मेजर ऑफ ऑल द इनकम्स वेदर अर्नड और फैक्टर इनकम भी आ गई, और which accrues to the private sector, which belongs to the private sector from all the sources within the country and outside the country। मैं देश के अंदर भी और देश के, देख लो सारे ही तो जोड़ते हैं अपन तो, सही है। प्राइवेट सेक्टर को जो भी मिला, चाहे कमाया हो या नहीं, कहीं से भी मिला हो, फ्रॉम द कंट्री, और सारा जोड़ते हैं सर इसमें। तो हम कैसे निकालते हैं? निकालना तो सिखा दिया ऑलरेडी। अरे कहां से चालू होता है? डीपी ऑफ प्राइवेट वाले से चालू कर रहा हूं। प्राइवेट वाला कैसे निकालते हैं पता है ना सर? उसमें क्या कर देते हैं सिर्फ सर, वो एनएफआईए जोड़ देते हैं। क्या आ जाता है? पूरा मेहनत का पैसा। मेहनत के पैसे में क्या जोड़ देते हैं? 3 ट्रांसफर इनकम, आईएनडी, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर, तीनों फ्री पॉकेट जोड़ दिया। तीनों को जोड़ने से क्या आ जाता है? अरे वो ही प्राइवेट आ जाता है। डीपी ऑफ प्राइवेट समझ में आ गया? खत्म। ये भी हो गया, खत्म 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 खत्म। अब वो नेशनल इनकम के मेथड्स हैं, कल करेंगे इसको। चलो आज आपकी लॉ की अच्छा आज आपकी कितने बजे एक्स्ट्रा क्लास है? आज तुम वैसे 12 से 1 फ्री होते हो? 1 बजे फ्री हो जाते हो? 1 बजे हो जाते हो? आज मत जाना, आज पढ़ाऊंगा तुमको। आज उनकी नहीं है ना, तुमको पढ़ा दूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास, और उनको वो वीडियो दे दूंगा। समझे? हो गया ना काम? अपने को रोज